नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी बढ़िया बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बने और आगे उसकी बागडोर को चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे महल में इकट्ठे हो जाएं, जिससे मैं अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चुन सकूं। ऐसा हुआ भी। जब राजा ने घोषणा कराई तो राज्य के सभी बच्चे वहां पहुंचे। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए कि इन बीजों को आप बोइए और 6 महीने बाद हम मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा रहा है। महीना बीत गया। एक बच्चा उसमें ऐसा भी था जिसके गमले से अभी तक एक भी बीज नहीं फूटा था, लेकिन वह उसकी रोज देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तब उसकी माँ ने उस लड़के से कहा कि बेटा, तुम धैर्य को रखो। कुछ बीज जो होते हैं उन्हें फलने में ज़्यादा वक्त लगता है और वो जल्दी अंकुरित नहीं होते हैं, इसलिए आप पौधे को पानी डालते रहो, जिससे जो है वो अंकुरित हो उठे। 6 महीने गुजरने के बाद राजा के पास जाने का समय आ गया। सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा, यह सोचकर वह बच्चा डर रहा था। लेकिन वह बच्चा बहुत ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे बहुत ही जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की बहुत लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, लेकिन एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उस बालक ने कहा कि महाराज, मैंने इस गमले की 6 महीने तक अच्छे तरीके से देखभाल की, लेकिन ये फिर भी खाली रह गया, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था कि उसका गमला खाली है, लेकिन वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा बेचारा डर गया, सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, सभी शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। अब हम आपसे कहते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। इस कहानी ने हमें यह बताया है कि अपने अंदर ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी नहीं है तो वह जीवन में किसी भी पड़ाव में सफल नहीं हो पाएगा। और अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो कभी ना कभी आप जिंदगी में अवश्य सफल होंगे। जय जय श्री राधे।